सर आप जाग ही नहीं रहे हैं, मैं तो बहुत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार मैं जागा हुआ हूँ, हाँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सब आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो मैं इस समय चूंकि बीजेपी में कोऑर्डिनेटर हूँ और साथ में यूपी का वो शरणार्थी नागरिकता कार्यक्रम जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाला है, तो उसको नागरिक बनाने का काम वो मिला हुआ है। तो उसके कारण मैं उन्हीं कामों में मेरठ से लेके और कुशीनगर तक तराई में तमाम बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदू बसे हुए हैं, तो उनको नागरिकता काम करा रहा हूँ। बहुत सुंदर तो सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर मेरा तो आपसे निवेदन ये है सर, हाँ जो हाँ आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। हाँ हाँ। उसके साथ साथ वहीं पर 10 मिनट हम्म यदि हम 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के साथ हम्म महापरिवर्तित भारत देने की बात करें, हम्म तो ना तो कोई राजनीतिक पार्टी, ना हाँ कोई हाँ राजनेता हमें ऐसा भारत देने का सोच, चिंतन और क्षमता, तीनों चीजें उसके पास नहीं है। ना हम्म सोच है, ना चिंतन है, और ना न ही क्षमता। क्षमता है। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं हम्म कि मैं, आप जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए, मैं आपसे 5 मिनट का समय नहीं लूंगा। हाँ केवल ये कह रहा हूं, जहां आप जा रहे हैं, क्या शुरू में, अंत में, बीच में, किनारे, कहीं पे भी हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्या उसे साथ में बैठकर सामने वाले से ये पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा भारत चाहिए क्या? नंबर 1 सर। दूसरी बात, यदि वो कोई प्रश्न पूछे तो सर उनका जवाब आप ना दें, आप मुझे सर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ दें और मैं सर उनको जवाब दूंगा। और यदि वो संतुष्ट हो जाए तो इतनी सी प्रार्थना है कि शपथ ले लें, संकल्प ले लें और 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का यदि उपाय करेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ और माननीय नरेंद्र मोदी यदि 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट को जमीन पे उतार देंगे, तो आप मुझे बताओ, जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक समीकरणों को एक तरफ धता बताते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप एक समाज के परिवर्तन करने, देश को मजबूत बनाने के काम में लगे हुए हो, और जो कुछ भी सहयोग मेरे स्तर से यहाँ प्रचार प्रसार कराने में विचारों का होगा, आप वीडियो डाल दिया करो। मैं जरूर जितना संभव होगा उतना सहायता करूँगा, टाइम दूंगा सर मैं उसमें। 2 छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं सर। हाँ हाँ, बताओ ब्रदर। देखिए सर, इसमें कॉन्सेप्ट और मॉडल बने हुए हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सामर्थ्य है, सोच है, चिंतन है, उन्हें हम टास्क फोर्स का हिस्सा बना सकते हैं। 21 फंडामेंटल राइट और 5 फंडामेंटल राइट और 21 महालक्ष्यों के लिए। तो एक तो आप सर मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसे लोग जो आपके संपर्क में हैं जो कि इस टास्क फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। दैट इज 1 थिंग सर। और सेकंड फिर बड़ा सिंपल है कि जहां पर भी आप जिस काम से भी जा रहे हैं, अपना काम करने के बाद क्या 5 मिनट हम जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको साथ में बैठ के सुने, और यदि आप मुझे उनके कुछ देहन में प्रश्न हैं तो उनका समाधान कारक जवाब देने के लिए सर मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। आई विल ज्वाइन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक एंड आई विल एक्सप्लेन देम। और यदि वो मेरी बात से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर छोटी सी प्रार्थना है कि आप जो है ना संकल्प ले लीजिए, शपथ ले लीजिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। मात्र 9 दिन में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है 240 की जो भावना से समय जो है ना बाहर निकल के 500 के ऊपर की बात करने लगेंगे। आज तो वो 400 पार की बात में जो है ना सिमट के 240 पे आ गए हैं। आप ये बताइए, यदि हम जो अपराध मुक्त भारत कह रहे हैं 5 सर्टेनिटी के साथ, जिसमें रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा, और जिस पेपर करेंसी मुक्त भारत की बात कर रहा हूं उससे भी 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, तो सर मेरा आपसे प्रार्थना है, आप बताइए, जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा और आज जो व्यवस्थाओं में, जो सर्विसेज में खर्च हो रहा है, मैथिली शरण गुप्ता अपने रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से वो खर्च आधा कर देंगे, तो भारत सरकार को अपनी इंटरनल, एक्सटर्नल और सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड के लिए जितना पैसा चाहिए उससे अधिक पैसा भारत सरकार के पास रहेगा। और भारत सरकार को किसी भी अपने देशवासी से किसी तरीके का कोई टैक्स 5 साल के अंदर फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हर भारतीय के 2 अकाउंट हैं सर, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, तो सामने वाले को कर्ज के लिए किसी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब भी आवश्यकता होगी ऑटो स्वैप के जरिए उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा
और जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो वो उसको पट जाएगा। और यदि उसने किसी कारण से नहीं पटा पा रहा है तो सिस्टम उसके पास उसकी सुविधा से पहुंचेगा और उसमें वो सामर्थ्य पैदा कर पाएगा कि वो जो है ना अपना पैसा पटा पाए। यदि माननीय ये नरेंद्र मोदी जी, सिस्टम सर जो हमारी है ये बात बहुत अच्छा सोचा है ब्रदर, लेकिन अब यही है कि इस सिस्टम को जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो स्वीकार कर लें कि हाँ हम ऐसी सुविधा देने को तैयार हैं। सर 1 मिनट में मान लेते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विनाश काल आ गया और वो हमारी बात नहीं समझने के लिए तैयार हैं, राइट। एक तो ये है कि उनके जेहन में कुछ प्रश्न हैं वो पूछें, जैसे हम आम आदमियों कह रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जवाब देंगे। हमें कह रहे हैं कि चलो वो ब्रदर है क्या कि आप एक ऑफिसर रहे और अभी सेवानिवृत्त होकर आप सामाजिक आर्थिक चिंतन करके देश को कुछ दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। लेकिन वो ये कहेंगे कि अरे मैथिली आपकी तरह के 50 अधिकारी तो हमारे इर्द गिर्द सलाह देने के लिए बैठे हैं। तो वो और वो नहीं सर, वो इसलिए सर, एक मिनट सर, उनके ये अधिकारी, बुद्धिमान अधिकारी जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, जो क्षमता होने के बावजूद भी अपने छोटे स्वार्थ के लिए जो है ना किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। यदि उनको लगता है कि उसमें इतना बुद्धि है तो मैथिली संस्कृत को ग्रिल करें वो। हाँ, और यदि वो ग्रिल करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारे ग्रिल करें, उनके पास ग्रिल करने का भी समय नहीं है और ना इच्छा है। वो कहेंगे अरे तुम्हारे जैसे 50 नहीं 500 लोग, 5000 लोग, सर हमारे मॉडल में सर IPS अफसर सब हमारे काम के लिए, सलाह के लिए सब तैयार हैं और हमको जो सलाह लेनी हो हम नीति आयोग से ले लेंगे और तुम अपना प्रचार जो करना हो करो और हमारे चक्कर में ना पड़ो। वो तो ये कहेंगे। चलिए सर, अब हम मान लेते हैं सर कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनका विनाश काल आ गया है 400 से 240 से। जस्ट मिनट, तो ये तो होता सर, एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारा मॉडल तो इसके बियॉन्ड भी सर मदद कर रहा है ना सर। वो ये कह रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में ना आए। जिन लोगों ने 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है, ये मॉडल 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर रहा है, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे रहा है। और हम 100 करोड़ लोग अपने स्वार्थ के लिए जात, धर्म, संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठते हुए ऐसा सिस्टम हमें मिले, इसके लिए हम इन चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे। तो चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट के, जैसे मेरे पहले आप बात समझो कि मतलब अगला आदमी क्या तुमको अपना नेता मानने को तैयार है? हम तो किसी को अगर नहीं तैयार है तो उसके चक्कर में पड़ने के बजाय नहीं हूँ। एक मिनट, उचित ये होगा कि आप अपना संगठन मजबूत करो और ये मान के चलो कि अगर नरेंद्र मोदी जी से तुम उनके प्रति पहले, यहाँ संकट क्या है कि उनके प्रति निष्ठावान वफादार बनो, तब वो तुम्हारी सलाह स्वीकार करेंगे, मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरह निष्ठावान क्यों बनूं? मैं देश के लिए निष्ठावान क्यों ना बनूं? मैं 21 महालक्ष्यों के लिए निष्ठावान के अंदर पूरा देश तो शासन करेगा नहीं, शासन तो कोई प्रधानमंत्री ही करेगा। सर मेरी बात ध्यान सुने सर। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं सर कि क्या सत्यप्रकाश शुक्ला जी अपने बच्चों के लिए स्वार्थी हो सकते हैं क्या? मैं तो आपको राष्ट्रीय बनने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, स्वार्थी बनने की प्रार्थना कर रहा हूं। यदि माननीय सत्यप्रकाश शुक्ला जी अपने लाभ के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बन जाते हैं और ये चीज जो है अपने से जुड़े 10-10 लोगों तक पहुंचाते हैं और संकल्प और शपथ दिलाते हैं, तो जो व्यक्ति जाति समीकरण में फंसा रहे हैं, हम उसको ना यादव से बाहर निकाल रहे हैं, ना दलित से बाहर निकाल रहे हैं, ना पंडितों से बाहर निकाल रहे हैं, न बनियों से बाहर निकाल रहे हैं, न किसानों से बाहर निकाल रहे हैं, न व्यापारी संगठन से बाहर निकाल रहे हैं। तो चाहे वो संप्रदान में फंसा हो, चाहे वो जाति में फंसा हो, चाहे वो धर्म में फंसा हो, चाहे वो राजनीति में फंसा हो, हम तो राजनीति से भी उसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि भाई साहब, आप स्वार्थी बनके क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? यदि आप देना चाहते हैं तो हम बहुत छोटा सा 9 दिन का सरल उपाय कह रहे हैं कि साहब आप जो है ना ये कर लीजिए। आपको ना तो हम समझाने का कष्ट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं साहब हमारे वीडियो जो अच्छा लग रहा है वही सुन लो साथ में बैठ के, ना हम आपको जवाब देने के लिए कष्ट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जवाब देने के लिए मैसेज पहुंच जाएंगे। अब जो है इतना छोटा सा उपाय करके ये यदि हम 100 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, जो कि मुश्किल नहीं है, एक बार हम इसमें भिड़ जाएं, क्योंकि जो लोग हैं जो जुड़े हुए भी हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो अपने से जुड़े लोगों को चाय पे नहीं बुला रहे हैं।
वो साथ में बैठ के वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो साथ में बैठ के संकल्प और शपथ नहीं कर रहे हैं, वो यदि किसी की कोई शंका है, सुबह है, तो उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। और जब जो है ना बिना खर्च किए, बिना धरने पे जाए, बिना जुलूस निकाले, बिना कोर्ट कचहरी, एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, ना जो है ना किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमें पिटीशन लगाना है, तो फिर सर मुझे ये बताइए, जो इतना साधारण सा उपाय है, इसमें कुछ जा रहा है सर, आजमाने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप ये एक तरह से जो आप काम कर रहे हो, जी सर। एक संगठन डेवलप करके उसको राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास बहुत सराहनीय कार्य है। और बहुत उसकी मतलब जो समय आप दे रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और जितना सहयोग संभव होगा मैं भी करता रहूंगा। आप तो सर कोई आयोजन करिए ना सर, हम आपके आयोजन में पहुंच के लोगों को और मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, अगर आप इच्छुक हो तो अगला जब कभी हम लोग आयोजन करते रहते हैं, जी तो सर। जो आयोजन होगा, अच्छा किया आपने इच्छा जाहिर की है, जी तो सर। हम आगे जो भी आयोजन करेंगे तो आपको याद करेंगे, आप तशरीफ सर इसको जमीन पे उतारने के लिए हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए जुड़ जाएं तो वो 500 पार हो जाएंगे। हम तुमको बताएं, जब तुम स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि उनका अब समय ढलान पे है, ठीक है, तो अब उनकी चर्चा करना, ज्यादा बात करना, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है ब्रदर, कि जो आदमी नरेंद्र मोदी से जुड़ना चाहता है वो सीधा जुड़ेगा। वो आपको सहारा माध्यम क्यों बनाएगा? वो सीधा, बीजेपी उनकी पार्टी है और उनका अपना सामाजिक संगठन भी है, तो वो सीधा नरेंद्र मोदी से जुड़ेगा। वो आपके माध्यम मैं ये से कह जुड़ने के रहा हूँ बजाय कि सर मैं तो किसी को भूल जाओ, सर आप अपना काम करो। एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ, ना तो मैं किसी को आरएसएस से जोड़ रहा हूँ, ना मैं किसी को भाजपा से जोड़ रहा हूँ, ना मैं किसी को नरेंद्र मोदी से जोड़ रहा हूँ। मैं तो सामने वाले से ये कह रहा हूँ कि 21 महालक्ष्यों के साथ, 5 फंडामेंटल राइट के साथ आपको अपराध मुक्त भारत भी मिले, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिले, ये और मेरी गारंटी है ये। और साथ में जो है आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाए, कर्ज मुक्त भारत मिल जाए, और ये बिना प्रयास के मिल जाए। बस इतने लाभ के लिए हमसे जुड़ जाओ। इसमें अपना लाभ दिख रहा है। एक मिनट, अगर आपसे ज्यादा सशक्त उसको आरएसएस दिख रही है, आपसे ज्यादा सशक्त अगर उसको बीजेपी संगठन दिख रही है, तो सशक्त तो है, लेकिन आप नहीं सर, उस शक्ति से आपको क्या 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे क्या? उस शक्ति से क्या आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे क्या? क्या उस शक्ति से आपको सर टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा क्या? क्या उससे जो है सर आपको पहले मानव स्वभाव का विश्लेषण करोगे तो आप पाओगे, आदमी पहले कहने के लिए है कि हाँ हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, लेकिन पहले मनुष्य सर्वाइवल के लिए, अपने विकास के लिए काम करता है। और तब उसको जब अपनी इस हैसियत में आ जाता है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सके, मैं सर बिल्कुल वही कह रहा हूँ, ये सब काम करता जो सर आप कह रहे हैं। ना तो मैं उसे राष्ट्रीय बनाने की बात कह रहा हूँ, मैं तो उसको अपने लाभ के लिए स्वार्थी होने की बात कह रहा हूँ। तो क्या आपको 21 महालक्ष्य है, वो सब जानते हैं, जिसका जहां पर हित अनहित पशु पक्षी जानी। आप बहरहाल हमको जो व्हाट्सएप भेज देते हो, मैं देखता हूं, और जितना संभव है उन विचारों के प्रचार प्रसार में मैं भी प्रयास कर रहा हूं। तो मैं सर, आप जो कोई भी आयोजन करते हैं, छोटा बड़ा, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं उसमें पहुंचूंगा। और मैंने तो देखो सर, मैंने तो कसम खा के रखी है सर, मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं। देखिए सर, जो इस दुनिया में आए उसे मरना है, तो ना तो सर सूर्य प्रकाश शुक्ला जी अमर है, ना मैथिली शरण गुप्त अमर है। मेरा केवल एक ही सोचना है कि मैथिली शरण गुप्त मर जाएंगे तो भी जो है ऊर्जा का वो जो है ना ज्ञान मंडल छोड़ के जाएंगे कि यदि हमारे जीवन काल में वो जमीन पर नहीं उतर पाया तो हमारे जीवन के बाद उतर जाए सर। बिल्कुल सही बात। मैं उधर आऊंगा भोपाल तो फिर मिलूंगा ब्रदर, और इधर जब भी कोई आयोजन होगा आपको बुलाने का करूंगा। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे ब्रदर। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।